दोस्तों वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं सीएसएस के बारे में। तो पीछे की वीडियो हमने एचटीएमएल के बारे में अच्छे तरीके से बात किया, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर किया। नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ पे अवेलेबल है, नोट्स का भी लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो। तो चलो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सीएसएस का बेसिकली फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है, और ये तरह का लैंग्वेज होता है यूज टू डिस्क्राइब द विजुअल अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस रिटेन इन एचटीएमएल एंड एक्सएमएल। तो एचटीएमएल में जो चीज लिखते हैं तो बॉडी तैयार करते हैं, लेकिन खूबसूरती वगैरह और देने के लिए उसे हम सीएसएस का यूज करते हैं। वहाँ पे सीएसएस यूज टू कंट्रोल द लेआउट, जैसे कि फॉन्ट्स, कलर, अदर विजुअल्स जो भी होते हैं वेब पेज में उसको करने के लिए करते हैं, और अपनी वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट स्क्रीन साइज पर हमारी जो वेब पेज वो अच्छे से चले। तो सीएसएस के कुछ टाइप्स होते हैं, इनलाइन सीएसएस होता है, इंटरनल सीएसएस होता है, एक्सटर्नल सीएसएस होता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हम कोड करेंगे, फिर अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। तो चलो कोड करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं VS कोड पर, और यहाँ पर मैंने 3 लिखा है। देखो, इनलाइन लिखा है, इंटरनल सीएसएस लिखा है, एक एक्सटर्नल आपकी बताऊंगा कैसे कि एक्सटर्नल करते हैं। एक्सटर्नल देखो style.css मैंने यहाँ पे किया है। तो style.css कुछ भी लिख सकते हो आगे, .css इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनलाइन की बात करते हैं पहले नंबर पे। तो इनलाइन को चलो ओपन कर लेते हैं। तो सिंपल सा ये आपका HTML का ओपन हो गया। इनलाइन का हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पैराग्राफ वाला टैग लिखा था, तो पैराग्राफ के अंदर ही मैं अगर CSS की स्टाइलिंग देना चाहता हूं तो कैसे दूंगा। तो ये देखो स्टाइल लिखा मैंने, कलर डिफाइन किया, फॉन्ट साइज लिखा 16 पिक्सल। ठीक है, और इसके बाद मैंने ये कर दिया। और जैसे ही मैं विंडोज में इसको ओपन करता हूं तो क्रोम में ओपन करके देखता हूं, इनलाइन वाला हमने इनलाइन लिखा था ना, इनलाइन ओपन किया, देखो ये आपका देखने को मिल गया। अब जैसे कि VS कोड में जाके अगर आप इसका कलर चेंज करते हैं, ब्लू से अगर रेड कर देते हो तो ये आपका रेड हो जाएगा। और देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो रेड हो गया। यानी कि आप एक टैग के अंदर ही, एक लाइन के अंदर ही, एक लाइन के, ध्यान देना, एक लाइन के अंदर ही अगर आप CSS अप्लाई करते हो तो आपका इनलाइन CSS होता है। समझ में आ गया? इनलाइन इतना ही सिंपल, और कुछ नहीं है। ऐसे ही एग्जाम में आप लोग एग्जाम्पल देके लिख देना। ठीक है, अब चलो इंटरनल CSS की बात करते हैं। इंटरनल CSS में हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनल CSS याद रखना कि हेड के अंदर सबसे पहले हम लोग स्टाइलिंग दे देते हैं। ध्यान देना, हेड के अंदर हम लोग स्टाइलिंग दे देते हैं। और स्टाइलिंग किसके बेस पे देते हैं, जैसे मैंने H1 यूज किया हेडिंग वाला और P यूज किया है, तो इसी को P को मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो P लिखा है, और H1 मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे H1 लिखा है। ठीक है, तो इसलिए हम ऊपर हेड के अंदर सारे चीज़ों का साइन कर देते हैं, और जहाँ पर भी हम P लिखेंगे तो उसी प्रॉपर्टी के साथ P आएगा। तो चलो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे होता है। इंटरनल CSS ओपन किया तो देखो दिस इज हेडिंग और दिस इज पैराग्राफ आया। तो ये ग्रीन कलर का आ रहा है ना आपका, इसे मैं जूम कर लेता हूँ। तो ये ब्लू कलर का आ रहा है, ये आपका ग्रीन कलर का आ रहा है। तो जैसा कि हम लोग पीछे क्या कर रहे थे, पैराग्राफ लिख रहे थे, बाय डिफॉल्ट वो आपका ब्लैक आ रहा था। लेकिन अब कहीं भी आप पैराग्राफ लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, तो ये आपका ग्रीन ही आएगा, क्योंकि हम ऊपर प्रॉपर्टी ग्रीन सेट कर दी है। तो देखो रिफ्रेश किए तो ग्रीन आ गया। तो ऐसे ही फॉलो करता है कि अगर हम स्टाइल हेड में जाके दे दिए, फिर हम नीचे जो भी करेंगे तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी आपकी फॉलो करेगी। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर को कुछ प्रॉपर्टी देना चाहते हो तो वही आप इनलाइन CSS यूज कर सकते हो। अगर मैं इसे कॉपी करके इनलाइन CSS को इसके अंदर अगर यूज करता हूं ऐसे, और फिर मैं इसे रिफ्रेश करता हूं जाके, तो यहाँ पर देखो रेड वाला आपका आ गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS। इन दोनों को बंद कर लेते हैं। एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या होता है कि हम एक सेपरेट फाइल, अलग फाइल बनाते हैं। तो style.css एक बना लिया हमने एक पैराग्राफ के लिए, और इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं किसी के अंदर। एक HTML.html, एक हम लोग HTML का सिंपल से एक फाइल बनाए हैं, और एक style.css बनाए हैं। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहरी। तो बाहरी हमने style.css के एक फोल्डर बना लिया, एक फाइल बना लिया है, और इस फाइल को हम लोग क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं HTML.html के अंदर। तो उसके अंदर कॉल करने के लिए हम हेड के अंदर कॉल करते हैं। तो लिंक लिखते हैं, लिंक टैग के अंदर लिंक लिखते हैं, फिर REL लिखते हैं। ठीक है, फिर स्टाइल सीट और स्टाइल सीट लिखते हैं, और href का लिंक देते हैं, जो कि हम फाइल बना चुके हैं पहले style.css। तो इसका हमने दिया, जो भी नाम स्टाइल्स के कुछ और लिखेंगे आप तो यहाँ पर उसका आप दे देंगे। तो दे दिया। अब चलो HTML वाला हम फाइल ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो HTML वाला ये हो गया। तो देखो हमने ये आपका योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फ्रेम्स, तो कुछ भी लिख सकते हो। तो VS कोड में चलो, तो यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया। तो चलो इसमें और हम जाकर रेड को ब्लू कर देते हैं, देखो सेपरेट फाइल है ना, अलग है ना, एक्सटर्नल है ना। तो चलो ब्लू लिख दिया, तो देखो ये ब्लू हो गया।
तो यही होता है कि इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम जो HTML के कोड लिखते हैं तो हमारा HTML का कोड बहुत क्लीन दिखता है। ऐसा मतलब माथापच्ची नहीं हो जाता है कि यार इसी में ये CSS का भी कोड लिखो, इसी में HTML का भी कोड लिखो, तो वो नहीं होता है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी वेबसाइट बनती है तो CSS का बहुत सारा कोड लिखा जाता है, HTML में भी काफ़ी कोड होते हैं, यानी एक दूसरे से मिक्सअप ना हो जाए। तो वहाँ पर क्योंकि अभी तो हम लोग एक लाइन का कोड लिख के देख रहे हैं तो इसलिए हमें लग रहा है कि क्यों ना एक ही में लिख दें। नहीं, जब हम बड़ी लेवल वेबसाइट बनाते हैं वो काफ़ी एक अच्छी अप्रोच होती है कि अलग एक सेपरेट फाइल बना के फिर हम वहाँ पे करें, तो वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से होती हैं और एक अच्छा तरीका होता है कोड करने का। आई होप कि एक्सटर्नल CSS आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।